हाय वेलकम बैक बच्चों। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे जैसे आरटी क्लास 8 का हिस्ट्री बच्चों, हिंदी बोलते इतिहास चैप्टर का हो गया 7। चैप्टर का नाम का है ब्रिटिश काल में शिक्षा बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर करने वाले फुल क्वेश्चन से सोल्यूशन बच्चों, आने के सभी प्रश्न उत्तर। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर। ठीक है, और क्या करें वीडियो से झारखंड का हर एक बच्चे पूरे समझे क्या कि प्रश्न पहला बच्चों बोला क्या कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला बोला क्या नंबर में विलियम जोन्स एक खाली जगह थे बच्चों, वरना जज एवं भाषाविद भी बच्चों। ठीक, इसको देना उत्तर से को लिखना है कि विलियम जोन्स एक जज एवं भाषाविद भी थे बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो खा नंबर है क्या कि लॉर्ड मैकॉले खाली जगह शिक्षा के पक्षधर थे बच्चों। ठीक है, भरना आपको अंग्रेजी, कैसे भरना अंग्रेजी बच्चों। इसको देना उत्तर से आपको लिखना है लॉर्ड मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो ग नंबर है क्या कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना खाली जगह ने की बच्चों। ठीक है, यह भरना है विलियम जोन्स। कैसे भरना है विलियम जोन्स बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आपको इसे नोट करना है कॉपी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न जो घर नंबर है क्या कि वुड डिस्पैच खाली जगह ईस्वी में जारी किया गया था बच्चों। भरना आपको है 1854। इसके भरना 1854 जिसका देना उत्तर इस आपको देना कॉपी बच्चों कि वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जारी किया गया था बच्चों। ठीक है, चलते प्रश्न बच्चों नंबर क्या समझिए शांति निकेतन की स्थापना खाली जगह ने की थी। अब भरना है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हो क्या भरना है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। चलते इसके अंत उत्तर से लिखना आपको कॉपी में शांति निकेतन की स्थापना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 4 नंबर समझिए क्या कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई खाली जगह से होती थी। अब भरना है ब्रेल लिपि बच्चों। क्या पढ़ना है ब्रेल लिपि बच्चों। ठीक, इसको देना उत्तर से आपको लिखना है ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई ब्रेल लिपि से होती थी बच्चों। ठीक, चलते नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा बच्चों समझिए क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न दूसरा बच्चों करना बड़ा प्रश्न समझिए क्या कि विलियम जोन्स व कोलबर्ग भारत के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन पर जोर क्यों देते थे बच्चों। ठीक है, तो लिखते जानते इसको उत्तर बच्चों से लिखना आपको विलियम जोन्स व कोलबर्ग भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे बच्चों। ठीक है, उनका मानना था कि भारत की सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी बच्चों। ठीक है, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था बच्चों। ठीक है, उन्हें विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी बच्चों। ठीक है दोस्तों, कॉपी को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न आप देखिए प्रश्न दूसरा बच्चों बोला क्या ख नंबर में कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन क्यों देना चाहती थी बच्चों। ठीक है दोस्तों, जानते लिखते जो इसका लोग होते इस तरह से भारतीय समाज संस्कृति धर्म की बारीकी को जानने और देश का शासन चलाने में मदद मिली है बच्चों। ठीक है, इसलिए कंपनी अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बदले भारतीय ज्ञान को जानने के लिए प्रोत्साहन देना चाहती थी बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ को कॉपी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न क्या बच्चों बड़ा समझिए क्या कि बोर्ड के नीति पत्र में क्या प्रावधान थे बच्चों। ठीक है, इसको लिखना कॉपी में नोट डाउन करना है आपको है आंसर बच्चों इसका कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इस दस्तावेज में भारत की भविष्य शिक्षा हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की गई थी बच्चों। ठीक है, इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था बच्चों। ठीक है, उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाली लाभों और देश के
संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। सो ठीक है। सो इससे बच्चों कॉपी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न ये प्रश्न बच्चों घर नंबर आगे समझिए क्या कि अंग्रेजी भाषा को लेकर मैकले के क्या विचार थे बच्चों। ठीक है, इसका देना उत्तर इस आपको लिखना है। थॉमस बेकिंगटन मैकले का विचार था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो बच्चों। ठीक है, वह भारतीय समाज में ब्रिटिश मानसिकता विकसित करना चाहता था ताकि ब्रिटिश सत्ता को चिरस्थायी बनाया जा सके बच्चों। ठीक है, उस कॉपी से इसे भी नोट डाउन बच्चों कर ले। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों देखिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न जो नंबर क्या अंग्रेजों का सभ्यता मिशन क्या था बच्चों। ठीक है, तो जनता लिखते थे इसको लोग कॉपी में उत्तर बच्चों आंसर। ठीक है, भारतीयों के बीच अंग्रेजी शिक्षा व सभ्यता के प्रचार प्रसार और ईसाई धर्म के विस्तार के लिए अपनाई गई परियोजना अंग्रेजों का सभ्यता मिशन था बच्चों। ठीक है, कॉपी से नोट डाउन बच्चों कर लिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न बच्चों बोला है दूसरा बच्चों बोला है क्या कि जेम्स मिल प्राच्यवादी के घोर आलोचक क्यों थे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर लिखना इस तरह से आपको है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। वे भारत को असभ्य देश मानते थे बच्चों। ठीक है, वे भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान देना आवश्यक मानते थे। पूर्वी भाग में रहने वाले लोग पश्चिमी सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, पश्चिमी साहित्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है बच्चों। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने से भारतीयों को सभ्यता बनाने उनकी रुचियों मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का मार्ग साफ हो सकेगा बच्चों। ठीक है, कॉपी से भी नोट डाउन कर लिया। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न चौथा बच्चों बोल रहा है क्या कि अंग्रेजी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे बच्चों। ठीक है, तो इसका लिखना उत्तर इस तरह बच्चों। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें अपना गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं बच्चों। ठीक है, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका भाव नष्ट हो रहा था बच्चों। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है बच्चों। दास मतलब होता है नौकर दोस्तों। ठीक है, इसने लोगों का बुरा प्रभाव डाला है बच्चों। ठीक है, महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनः जीवित करे बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है बच्चों। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है बच्चों। ठीक है दोस्तों, उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है बच्चों। ठीक है, जिसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है बच्चों। ठीक है, और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, कॉपी जो कॉपी से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न सुन लो। ये प्रश्न 5 प्रश्न क्या कि लॉर्ड मैकले की नीति से आप किस हद तक सहमत है बच्चों। ठीक है दोस्तों, उत्तर बच्चों। ठीक है, लॉर्ड मैकले की नीति में अंग्रेजी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय तथा घोषणाएं बच्चों। ठीक है दोस्तों, पहला बच्चों का घोषणाएं निर्णय बच्चों का नंबर का है क्या कि मैकले के प्रपत्र का अनुसरण करते हुए सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को लागू किया। इसमें यह निर्देश दिया गया कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी बच्चों। ठीक है,
या प्राच्य संस्थाओं को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देने की नीति को रोक दिया गया बच्चों। ठीक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज पर पड़ा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट बच्चों आगे आपका है ख नंबर का पॉइंट बच्चों। ठीक है, इन संस्थाओं को अब अंधकार फैलाने वाले मंदिरों के रूप में देखा जाने लगा तथा वे स्वयं में ही पतन की ओर उन्मुक्त होते जाएंगे बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपका ग नंबर का पॉइंट बोला गया क्या कि स्कूलों के लिए अब अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें सरकार द्वारा तैयार की जाने लगी बच्चों। ठीक है, इस नीति से हम सहमत नहीं हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड मैकले की नीति से भारतीय शिक्षण संस्थान बंद होते चले गए बच्चों। ठीक है, इन संस्थाओं को अंधकार फैलाने वाले मंदिरों के रूप में देखा जाने लगा बच्चों। ठीक है, कॉपी को नोट डाउन बच्चों कर लीजिएगा सीधे बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे प्रश्न क्या है प्रश्न छठा सौ का ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न दोस्तों आपका है। ठीक है, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा वर्तमान परिवेश में क्या होनी चाहिए बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर आपको नोट इस तरह करना है। एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान परिवेश की चुनौतियों का सामना कर सके बच्चों। ठीक है, शिक्षार्थी का समग्र विकास संभव हो सके बच्चों। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सके बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते क्या हमें अपनी प्राचीन संस्कृतियों पर गौरव अनुभव हो, साथ ही विश्व स्तर पर भी हम पीछे नहीं रह जाएं बच्चों। ठीक है दोस्तों, वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। क्या करें वीडियो से झारखंड का हर एक बच्चे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।